हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के मैथ सेकंड के बारे में, जिसमें फोर्थ यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। और फोर्थ यूनिट में एक टॉपिक है जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, जिस टॉपिक का नाम है एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन क्या होता है। तो आइए आज हम देखते हैं एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन के डिफिनीशन के बारे में। एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन का डिफिनीशन क्या होता है? तो डिफिनीशन क्या होता है, सपोज f1z इज एनालिटिक इन डोमेन d1 देयर इज ए फंक्शन f2z इज एनालिटिक इन डोमेन d2 सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या है, d1 इंटरसेक्शन d2 इक्वल d1 2 where d1 2 is common part of d1 intersection d2 एंड सेकंड कंडीशन जो है हमारी f1z इक्वल f2z फॉर एवरी z बिलोंग्स टू d1 2। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की, तो जब भी हम एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की बात करेंगे तो उसमें हमारा टू फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, एक f1z की वैल्यू दी हुई और एक जो है f2z की वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फिगर के थ्रू। जैसे ये हमारा फिगर है, ठीक है, तो हमारा डिफिनीशन क्या बोलता है, जो f1z है वो किस में बिलोंग करेगा, d1 डोमेन में, और जो f2z है वो हमारा d2 डोमेन में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने फिगर ड्रॉ किया है। जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल, इसके ऊपर हमने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ये क्या है, इस दोनों सर्कल का क्या है, कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट मतलब कि कोई भी ऐसी वैल्यू दी हुई होगी जो इस सर्कल में भी बिलोंग करता होगा और ये फर्स्ट वाले सर्कल में भी बिलोंग करता होगा, तो उसी को हम बोलेंगे कॉमन पार्ट। यानी कि फर्स्ट सर्कल का कुछ एरिया और सेकंड सर्कल का जो कुछ एरिया है, जहाँ पे मतलब जो एरिया है वो दोनों की एरिया उसमें कंटेन होगी, तो वो हमारा होता है d1 2, यानी इसको हम कॉमन पार्ट बोलते हैं। उसी को इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन पार्ट से ही होता है। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी जो वैल्यू है f1 2 इक्वल f2z, यानी कि f1z की वैल्यू जो है f2z की वैल्यू के इक्वल अगर आ जाए, यानी ये जब दोनों कंडीशन होल्ड करेगा तब कोई भी क्वेश्चन है, अगर दोनों इसको होल्ड करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द सीरीज समेशन ऑफ 0 to infinity z to the power n upon 2 to the power n plus 1 and summation of n equal 0 to infinity 2 minus z minus I to the power n upon 2 minus I to the power n plus 1 आर एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन टू ईच अदर। ठीक है, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें क्या करना है, दिखाना है कि एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की बात करेगा तो हमारा टू फंक्शन गिवन होगा, यानी ये जो फंक्शन है f1z की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दी हुई है वो f2z की वैल्यू है। यानी गिवन सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, f1z की वैल्यू दी हुई है समेशन ऑफ 0 to infinity z to the power n अपॉन 2 to the power n। सिमिलरली ऐसे ही हम f2z की वैल्यू लिख देंगे, समेशन ऑफ n इक्वल 0 to infinity z माइनस आई टू द पावर n अपॉन 2 माइनस आई टू द पावर n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि f1 फंक्शन के लिए यूजन की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, यूजन की वैल्यू हम क्यों लिख रहे हैं ये हम बताते हैं आपको। पहले जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो एनालिटिक जब दिखाना होता है तो उसके लिए कुछ, जब हम पावर सीरीज पढ़ते हैं तो पावर सीरीज में दी हुई होती है कि कब कोई हमारा फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर कब डाइवर्जेंट है, इसकी कंडीशन के लिए तो क्या करते हैं, जो हमारी फंक्शन दी हुई होती है, अगर हम यूजन प्लस 1 और यूजन का जो रेशियो लेते हैं इसकी वैल्यू इज लेस देन 1 आती है
तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शन कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम एनालिटिक दिखाना है तो हम कन्वर्जेंट की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कराएंगे, यानी कि un+1 अपान un जब मॉड में लेंगे, यानी un+1 की वैल्यू रखेंगे और उसका डिवाइड करेंगे un से। जब डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी z/2 इज लेस देन 1। 1 क्यों, 1 ही क्यों, क्योंकि हमको कन्वर्जेंट दिखाना है, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी मॉड ऑफ z, ये 2 जो है इधर साइड आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि इज लेस देन 2, यानी मॉड ऑफ z इज लेस देन 2। यानी ये जो हमारा फंक्शन है, इसलिए f1z इज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, ये जो मॉड ऑफ z की वैल्यू आई है वो f1z के लिए आई है, यानी ये जो हमारी वैल्यू है क्या है, 1 से क्या है, छोटी है, तो इसलिए ये हमारा कन्वर्जेंट की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो f1z है, मतलब जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हम फाइंड करेंगे तभी हम पता कर सकते हैं कि वो जो हमारी सीरीज दी हुई है वो किस में है। ठीक है, AP में है, GP में है या फिर HP में है, ये सब जब सीरीज पढ़ाया जाता है तो उसमें होता है। यानी पहली f1z की वैल्यू दी हुई है समेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी z⁴n अपान 2 to n+1, यानी हमारी लिमिट जो दी हुई है वो 0 to इन्फिनिटी है। यानी जब 0 to इन्फिनिटी दी हुई है तो यानी की वैल्यू सबसे पहले हम 0 पुट कराएंगे। जब 0 पुट कराएंगे तो फर्स्ट जो इसका टर्म होगा इस सीरीज का वो 1/2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए n की वैल्यू 1 करेंगे, यानी कि n की वैल्यू हम कहाँ, n की वैल्यू जो है 0 1 2 डॉट 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 ऐसे इंक्रीज कराते चले जाएंगे तो हमारी एक एक टर्म फाइंड होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज इन्फिनिटी तक लिमिट दी हुई है, यानी कि ये जो हमारा सीरीज होगा इन्फिनिटी तक होगा। अब हम देखेंगे कि ये सीरीज किस में है, किस सीरीज में है। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो सीरीज को देखते ही पता चल रहा है कि हमारी सीरीज जो है वो GP में है। कैसे फाइंड, तो GP में जब हमारी सीरीज दी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है और ये जो है हमारी A3 की वैल्यू है। तो कॉमन रेशियो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 अपान A1 या फिर A3 अपान A2 को जब हम इक्वल करते हैं तो हमारी कॉमन रेशियो फाइंड हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, ये A2 है यानी z/2² और पूरे का अपान ये हमारा A1 है यानी 1/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉमन रेशियो की वैल्यू आ जाएगी z/2। ठीक है, तो अब ये हमारी जो सीरीज है वो इन्फिनिटी तक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, S इन्फिनिटी की फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। हम जानते हैं कि S इन्फिनिटी क्या होता है, A/1 - r, यानी f1z की वैल्यू होगी A/1 - r। A जो हमारा क्या है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है और r जो है ये इसका कॉमन रेशियो है, यानी A की वैल्यू 1/2 अपान 1 - z/2 इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी S इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 - z। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो सेकंड फंक्शन दिया हुआ है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी f2z की वैल्यू। यानी ऐसे ही इसमें भी लिमिट दी हुई है 0 to इन्फिनिटी। 0 to इन्फिनिटी यानी कि सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसे ही इंक्रीज कराते चले जाएंगे। जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो आएगा 1/2 - i प्लस जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे यानी z - i अपान z - i का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही ये इंक्रीज करता चला जाएगा। तो जब हमारी फर्स्ट जो फंक्शन है वो अगर GP में है तो सेकंड फंक्शन भी क्या होगा, GP में ही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि सो दैट, यानी सिर्फ हमें शो कराना है। तो जब पहली फंक्शन जो है जिस भी सीरीज में रहेगी वो जो सेकंड फंक्शन होगा उसी सीरीज में वो भी रहेगा, यानी ये भी हमारा GP में है। तो इसके लिए हम भी कॉमन रेशियो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे सिमिलरली A2 अपान A1
ठीक है। A2/A1 जब हम करेंगे तो हमारा कॉमन रेशियो A2/A1 यानी A2 की वैल्यू दी हुई है Z-I/2 - I का स्क्वायर, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 1/2 - I से, तो हमारी कॉमन रेशियो की वैल्यू आ जाएगी Z-I/2 - I। ठीक है, ये भी हमारी सीरीज जीपी में है और ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए क्या हम फार्मूला यूज करते हैं, एस इन्फिनिटी की, यानी एस इन्फिनिटी इक्वल हो जाएगा A/1 - R, यानी ए की वैल्यू जो है हमारी 1/A मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 1/2 - I, यानी 1/2 - I अपान 1 - Z-I/2 - I। जब एस इन्फिनिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 - Z, यानी हम देख रहे हैं कि F1Z की वैल्यू भी आई हुई है 1/2 - Z, और F2Z के लिए भी एस इन्फिनिटी की वैल्यू आई हुई है 1/2 - Z, यानी F1Z जो है F2Z के इक्वल हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही सेम जैसे हमने F1Z यानी फक्स जो हमारा पहला फंक्शन दिया था उसके लिए हमने UN+1 और UN का रेशियो निकाला था, सेम ऐसे ही इसके लिए भी निकालेंगे। एक कंडीशन तो हमारी होल्ड कर गई क्योंकि फर्स्ट फंक्शन जो है वो सेकंड फंक्शन के लिए की क्या है, इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन मतलब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो देख रहे हैं, यानी F2 के लिए UN+1 यानी F2 जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है क्या हुआ है, समेसन ऑफ n = 0 to infinity Z-I⁻n अपान 2 - I⁻n+1। ये हमारी जो वैल्यू दी होती है वो क्या होती है, UN की वैल्यू होती है। और ऐसे ही UN+1 की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो जहाँ भी n है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ऐड कराते चले जाएंगे, यानी Z-I⁻n+1 अपान 2 - I⁻n+1, यानी n+1 यानी 1 ऐड करेंगे तो डायरेक्ट लिख दिया हमने n+2। ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, UN+1 की। अब इसका रेशियो फाइंड करेंगे, UN+1 और UN का रेशियो जब फाइंड करेंगे, ये UN+1 की वैल्यू रख देंगे और डिवाइड कर देंगे UN से, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू मॉड में Z-I/2 - I = 1, क्योंकि हमको क्या एनालिटिक है, इसके लिए क्या दिखाना है कि कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब मॉड ऑफ Z-I = ये 1 है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, क्या आ जाएगा, मॉड में 2 - I और मॉड में Z-I = क्या हो जाएगा, √5। अब √5 कैसे आया ये हम बताते हैं, यानी ये जो √5 आई हुई है वैल्यू, ये जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो ये क्या दी हुई है, 2 - I मॉड में है, यानी जब भी हमको मॉड में वैल्यू फाइंड करनी रहती है। ठीक है, मॉड में मान लीजिए कोई भी वैल्यू दी हुई है x - y ही अगर दी हुई है, मतलब कोई भी वैल्यू अगर मॉड में दी हुई होती है, यानी उसका मॉडुलस फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y²। ठीक है, वही कर देंगे तो यानी मॉड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मॉड यानी मॉडुलस उसको बोलते हैं, यानी मॉडुलस 2 - I दी हुई है, तो 2 मतलब कि ये 2 का स्क्वायर, और I जो है I यानी इसका कोफिशिएंट देखेंगे, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 होगा, यानी 1 का स्क्वायर, इसको जब ऐड करेंगे 2 स्क्वायर यानी कि 4 + 1 यानी 5, √5, यानी मॉड में Z-I की जो वैल्यू होगी वो <5 होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिखाना है अगर उसको कि एनालिटिक कंटिन्यूशन है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 इंटरसेक्शन D2, यानी अगर इसको हम फिगर के थ्रू भी बताएं तो फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, अब जो मॉड ऑफ Z की वैल्यू यानी F1Z के लिए आई थी, मॉड ऑफ Z की वैल्यू <2 2, यानी सपोज करिए ये अगर 0 है, ये 1 है और ये क्या है, ये 2 है। 2 है यानी कि यहाँ ये सर्कल यहाँ बनाया हमने। ठीक है, ये मान लीजिए सर्कल है, इसको हमने यहाँ बनाया पहले, और जो दूसरी है वो Z - I यानी माइनस में है, यानी इसको क्या नीचे आएगा कहीं, यानी 2,
रूट में 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 2 से कुछ ग्रेटर ही होगा, समथिंग ग्रेटर, यानी यहाँ पे होगा अगर, तो ये यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसका जो कॉमन पार्ट होगा ये यहाँ पे अगर बनेगा, इसका कॉमन पार्ट यहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड वाले का फिगर यहाँ ड्रा हो जाएगा। ठीक है, स्केल के थ्रू आप जब करेंगे तो ये सही फिगर बनेगा। बस हमने समझा, कोई फिगर इसमें मायने नहीं रखता है, सिर्फ हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसके आगे भी जब भी हम वीडियो बनाएं तो यूजफुल वीडियो आपको भी दिखे। थैंक यू।